क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की शुरुआत करता है, तभी उसके सामने सबसे बड़ी कठिनाइयां क्यों आने लगती हैं? क्यों सफलता से ठीक पहले रास्ता सबसे मुश्किल हो जाता है? क्या ये केवल संयोग है या इसके पीछे ईश्वर की कोई गहरी योजना छिपी है? आज हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे कि सफलता से पहले जीवन हमें क्यों परखता है, संघर्ष हमें क्या सिखाता है और कैसे धैर्य, कर्म तथा अटूट विश्वास हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसलिए इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर मिल जाए। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे होते हैं, तब सबसे ज्यादा मुश्किलें ही क्यों आती हैं? जब लगता है कि अब सफलता बस एक कदम दूर है, तभी जीवन आपकी राह में सबसे बड़ी बाधा क्यों खड़ी कर देता है? क्यों कुछ लोगों को बिना संघर्ष सब कुछ मिल जाता है, जबकि कुछ लोग वर्षों तक मेहनत करने के बाद भी केवल परीक्षा ही देते रहते हैं? अगर आज आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज हम उस गहरे रहस्य को समझेंगे जिसे श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन के बारे में सिखाती है। जीवन में आने वाली हर कठिनाई केवल दर्द देने नहीं आती। कई बार वही कठिनाई हमें उस ऊंचाई के योग्य बनाती है जहां बिना तैयारी के पहुंचना संभव ही नहीं होता। सोचिए, सोना जितना अधिक अग्नि में तपता है, उतना ही अधिक शुद्ध और मूल्यवान बनता है। हीरा बनने से पहले कार्बन वर्षों तक धरती के भीतर असहनीय दबाव सहता है, और एक तीर जितना पीछे खींचा जाता है, उतनी ही दूर जाकर अपने लक्ष्य को भेदता है। ठीक उसी प्रकार जीवन भी अक्सर हमें पीछे धकेलता हुआ दिखाई देता है, जबकि वास्तव में वो हमें आगे की सबसे बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर रहा होता है। हो सकता है आज आपकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो सकता है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक न मिला हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी यात्रा समाप्त हो गई है। कभी कभी मौन भी तैयारी का संकेत होता है, कभी कभी प्रतीक्षा भी कृपा का एक रूप होती है, और कभी कभी सबसे कठिन परीक्षा ही सबसे बड़े वरदान का द्वार बनती है। आज की ये यात्रा केवल सफलता की नहीं है, ये आपके धैर्य, आपके विश्वास, आपके कर्म और आपके भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानने की यात्रा है जो हर कठिन परिस्थिति से बड़ी है। तो अपने मन को शांत कीजिए, अपनी सोच को खुला रखिए, और आइए समझते हैं कि जीवन की कठिन परीक्षाएं हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें हमारी सर्वोत्तम क्षमता तक पहुंचाने के लिए कैसे काम करती है। क्या सफलता से पहले भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का निर्णय लेते हैं, तभी अचानक सब कुछ कठिन क्यों होने लगता है? जब आप पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तभी रास्ते में रुकावटें पहले से कहीं अधिक बड़ी क्यों दिखाई देने लगती हैं? क्यों कई बार ऐसा लगता है कि मानो पूरी दुनिया आपके विरुद्ध खड़ी हो गई हो? मेहनत आप करते हैं, लेकिन परिणाम किसी और को मिलता है। प्रार्थना आप करते हैं, लेकिन उत्तर मौन में मिलता है। सपने आपके होते हैं, लेकिन उन्हें तोड़ने वाले लोग भी सबसे पहले आपके आसपास ही दिखाई देते हैं। क्या ये केवल संयोग है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं? जरा अपनी अब तक की जिंदगी को याद कीजिए। शायद आपके जीवन में भी ऐसा समय आया होगा जब आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन बदले में केवल असफलता मिली। जब आपने लोगों का साथ दिया, लेकिन सबसे अधिक अकेले आप ही रह गए। जब आपने किसी अपने पर भरोसा किया, और उसी भरोसे ने आपके दिल को सबसे गहरी चोट दी। जब आपने हार मानने का नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का फैसला किया, तभी परिस्थितियों ने आपकी परीक्षा पहले से भी कठिन बना दी। ऐसे समय में मन बार बार एक ही प्रश्न पूछता है, हे भगवान, अगर मैं गलत रास्ते पर नहीं हूं, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? यही वो प्रश्न है जिसने सदियों से मनुष्य को बेचैन किया है, और शायद यही प्रश्न आज आपको भी इस वीडियो तक लेकर आया है। लेकिन क्या हो,
अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी कठिनाई आपकी सबसे बड़ी हार नहीं, बल्कि आपके सबसे बड़े परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है, क्या हो अगर आज जिन आंसुओं को आप अपनी कमजोरी समझ रहे हैं वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? क्या हो अगर आज जो दरवाजे आपके लिए बंद हो रहे हैं वे वास्तव में आपको उस रास्ते से बचा रहे हों जो आपके लिए बना ही नहीं था? और क्या हो अगर आपकी हर असफलता, हर प्रतीक्षा, हर ठोकर आपको उस ऊंचाई के योग्य बना रही हो जहां बिना तैयारी के पहुंचना संभव ही नहीं? सोचिए, बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो बाहर से देखने वाले को लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन उसी अंधेरे में वह अपनी जड़ें फैलाना शुरू करता है। सोना जब आग में जलता है तो देखने वाले को केवल आग दिखाई देती है, लेकिन सुनार जानता है कि उसी आग में उसकी असली चमक जन्म ले रही है। हीरा जब धरती की गहराइयों में वर्षों तक असहनीय दबाव सहता है, तब कहीं जाकर दुनिया उसे करोड़ों का मूल्य देती है। प्रकृति का नियम स्पष्ट है, जो जितना मूल्यवान होता है उसकी तैयारी उतनी ही कठिन होती है। तो क्या मनुष्य इससे अलग हो सकता है? क्या जीवन बिना तैयारी के किसी को महान बना देता है? क्या कोई व्यक्ति बिना संघर्ष के धैर्य सीख सकता है? क्या बिना असफल हुए कोई सफलता का मूल्य समझ सकता है? शायद नहीं। और यही वो रहस्य है जिसे अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते। वे कठिनाइयों को अपनी हार समझ लेते हैं, जबकि कई बार कठिनाइयां जीवन का ये संकेत होती है कि आपको साधारण नहीं, असाधारण बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। आज का ये संदेश केवल प्रेरणा देने के लिए नहीं है, ये आपकी सोच बदलने के लिए है। ये आपको ये समझाने के लिए है कि जीवन की हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। कई बार परिस्थितियां हमें रोकने नहीं आती, वे ये देखने आती है कि क्या हम उस सफलता को संभालने के योग्य बन चुके हैं जिसकी हम हर दिन प्रार्थना करते हैं। इसलिए आज इस वीडियो को केवल एक कहानी समझकर मत सुनिए, इसे अपने जीवन का दर्पण समझिए, क्योंकि हो सकता है आज जो उत्तर आपको यहां मिलने वाला है वही आपके वर्षों पुराने प्रश्नों का समाधान बन जाए। और यदि आपने इस रहस्य को सच में समझ लिया तो संभव है कि आज के बाद आप अपनी कठिनाइयों से डरेंगे नहीं, बल्कि उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि तब आपको पता होगा हर बड़ी मंजिल से पहले जीवन अपने सबसे योग्य यात्रियों की सबसे कठिन परीक्षा अवश्य लेता है। 2 इंच दिव्य परीक्षा का छिपा हुआ नियम। सफलता से पहले जीवन हमें क्यों परखता है? जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में लगातार कठिनाइयों का सामना करता है, उसके मन में एक प्रश्न अवश्य उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रश्न नया नहीं है। सदियों से हर उस व्यक्ति ने ये प्रश्न पूछा है जिसने बड़े सपने देखने का साहस किया है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जिसे समझ लेने के बाद शायद आप अपनी हर कठिनाई को एक बिल्कुल अलग दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि प्रकृति कभी भी किसी व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा अवसर या बड़ी सफलता बिना उसकी तैयारी के नहीं देती। यही प्रकृति का अटल नियम है, और यही वो नियम है जिसे बहुत से लोग दिव्य परीक्षा समझते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान बैठकर हर व्यक्ति को जानबूझकर कष्ट देते हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि जीवन की परिस्थितियां हमारे भीतर छिपी शक्ति, धैर्य, विवेक और चरित्र को सामने लाती है। हम अक्सर भगवान से सफलता मांगते हैं, लेकिन सफलता केवल धन, प्रसिद्धि या ऊंचे पद का नाम नहीं है। सफलता का सबसे बड़ा अर्थ है इतना मजबूत व्यक्तित्व बन जाना कि परिस्थितियां आपको तोड़ न सके। और ऐसा व्यक्तित्व केवल सुविधा में नहीं बनता, वो संघर्ष की भट्टी में तैयार होता है। यही कारण है कि प्रकृति का हर महान निर्माण पहले कठिन प्रक्रिया से गुजरता है। सोने की अग्नि। कल्पना कीजिए, यदि कच्चे सोने से पूछा जाए, क्या तुम बिना आग में तपे आभूषण बनना चाहते हो? तो शायद वो तुरंत हां कहे। लेकिन सुनार जानता है कि आग के बिना सोना केवल धातु है। अग्नि उसे उसकी असली पहचान देती है। जितनी तीव्र अग्नि, उतनी अधिक शुद्धता, उतनी अधिक चमक, उतनी अधिक कीमत। इसी प्रकार जीवन की कठिन परिस्थितियां भी
हमें जलाने के लिए नहीं आती। वे हमारे भीतर की अशुद्धियों को हटाने आती है। अहंकार, आलस्य, भय, अधैर्य और आत्मसंदेह। जब ये परतें हटती है तभी हमारा वास्तविक व्यक्तित्व चमकता है। हीरा और दबाव। अब हीरे को देखिए, दुनिया का सबसे मूल्यवान रत्न, लेकिन उसकी शुरुआत एक साधारण कार्बन से होती है। वर्षों तक धरती की गहराइयों में अत्यधिक दबाव, अत्यधिक ताप, पूर्ण अंधकार और लंबी प्रतीक्षा। यदि कार्बन बीच रास्ते में हार मान सकता तो शायद कभी हीरा बन ही नहीं पाता। हम भी जीवन के किसी न किसी दौर में उसी दबाव से गुजरते हैं। कभी आर्थिक संकट, कभी रिश्तों का दर्द, कभी असफलता, कभी अकेलापन, कभी लोगों की आलोचना। उस समय हमें लगता है कि जीवन हमें कुचल रहा है, लेकिन कई बार वही दबाव हमारे भीतर वो मजबूती पैदा कर रहा होता है जिसकी आवश्यकता हमारी आने वाली सफलता को संभालने के लिए होती है। बांस का रहस्य। क्या आपने बांस के पेड़ की कहानी सुनी है? जब किसान बांस का बीज बोता है तो पहले वर्ष कोई पेड़ दिखाई नहीं देता, दूसरे वर्ष भी नहीं, तीसरे वर्ष भी नहीं, चौथे वर्ष भी नहीं। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे असफल समझते हैं, लेकिन किसान रोज पानी देता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जमीन के नीचे जड़ें बन रही हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि कुछ ही महीनों में वही बांस कई फीट ऊंचा हो जाता है। सवाल यह है, क्या बांस कुछ महीनों में बड़ा हुआ? नहीं, वो उन वर्षों में बड़ा हो रहा था जब दुनिया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्या ऐसा हमारे जीवन में भी नहीं होता? हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन शायद हमारी जड़ें मजबूत हो रही होती है। हमारा धैर्य, हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव, हमारा चरित्र धीरे धीरे इतना गहरा हो रहा होता है कि जब सफलता आए तो वो हमें गिरा न सके। तीर और धनुष का रहस्य। एक तीर कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसे पीछे न खींचा जाए। जितना अधिक पीछे खींचा जाता है उतनी ही अधिक शक्ति के साथ वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। जीवन भी कई बार हमें पीछे धकेलता हुआ प्रतीत होता है। नौकरी चली जाती है, व्यवसाय असफल हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं। उस समय लगता है कि सब समाप्त हो गया, लेकिन क्या पता जीवन हमें पीछे नहीं खींच रहा, बल्कि हमारी उड़ान को और लंबा बना रहा हो। हर पीछे हटना हार नहीं होता, कई बार वो आगे की सबसे बड़ी छलांग की तैयारी होता है। कठिनाइयां दंड नहीं, दर्पण है। सबसे बड़ी भूल हम तब करते हैं जब हर कठिन परिस्थिति को भगवान का दंड मान लेते हैं। लेकिन क्या हर तूफान पेड़ को गिरा देता है? नहीं, कुछ पेड़ तूफान के बाद पहले से अधिक मजबूत हो जाते हैं। इसी प्रकार कठिनाइयां ये तय नहीं करती कि आप कौन हैं, वे केवल ये प्रकट करती है कि आपके भीतर वास्तव में कितना साहस, कितना धैर्य और कितना विश्वास है। परिस्थितियां दर्पण की तरह होती है, वे हमारे भीतर छिपे व्यक्तित्व को सामने लाती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हर व्यक्ति स्वयं को मजबूत समझता है, लेकिन वास्तविक शक्ति तब दिखाई देती है जब जीवन आपके धैर्य की सीमा को चुनौती देता है। दिव्य तैयारी का वास्तविक अर्थ। यदि हम गहराई से देखें तो समझ आएगा कि भगवान हमें सफलता देने से पहले सफलता को संभालने योग्य बनाना चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को धन मिल जाए लेकिन विवेक न हो तो वही धन उसके पतन का कारण बन सकता है। यदि प्रसिद्धि मिल जाए लेकिन विनम्रता न हो तो वही प्रसिद्धि अहंकार बन जाती है। यदि शक्ति मिल जाए लेकिन चरित्र न हो तो वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। इसीलिए जीवन पहले व्यक्ति का निर्माण करता है, फिर उसकी उपलब्धियों का। पहले चरित्र, फिर सफलता, पहले धैर्य, फिर परिणाम, पहले कर्म, फिर फल। आज यदि आप संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं तो संभव है कि आप किसी सजा से नहीं बल्कि तैयारी के दौर से गुजर रहे हो सकता है कि जीवन आपके सपनों को आपसे छीन नहीं रहा बल्कि आपको इतना विशाल बना रहा हो
कि जब वे सपने पूरे हों तो आप उन्हें संभाल सकें। इसलिए अगली बार जब कठिनाइयां आपके दरवाजे पर दस्तक दें तो केवल ये मत पूछिए, हे भगवान मेरे साथ ही क्यों, बल्कि एक नया प्रश्न पूछिए, हे प्रभु ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। क्योंकि जिस दिन आपका प्रश्न बदल जाता है उसी दिन आपकी यात्रा भी बदल जाती है। और याद रखिए, प्रकृति कभी भी अधूरी तैयारी वाले व्यक्ति को असाधारण सफलता नहीं सौंपती। पहले व्यक्तित्व का निर्माण होता है, फिर भाग्य के द्वार खुलते हैं। श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान, परीक्षा, कर्म और सफलता का वास्तविक रहस्य। यदि हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को गहराई से समझें तो हमें एक अद्भुत सत्य दिखाई देता है। श्री कृष्ण ने कभी ये वचन नहीं दिया कि जो उनका मार्ग अपनाएगा उसके जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि उन्होंने ये सिखाया कि जीवन की कठिनाइयां ही मनुष्य के भीतर छिपी दिव्य शक्ति को जगाती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल हस्तिनापुर के सिंहासन का युद्ध नहीं था, वो मनुष्य के भीतर चलने वाले युद्ध का प्रतीक था। एक ओर भय था, दूसरी ओर कर्तव्य, एक ओर मोह था, दूसरी ओर धर्म, एक ओर भ्रम था, दूसरी ओर सत्य, और इन दोनों के बीच खड़ा था एक मनुष्य, अर्जुन। ध्यान दीजिए, अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो अपने समय का सबसे महान धनुर्धर था। उसके पास कौशल था, अनुभव था, शक्ति थी। फिर भी युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उसके हाथ कांपने लगे, उसका मन भ्रमित हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। क्यों? क्योंकि जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। यही वो क्षण था जब श्री कृष्ण ने संसार को वो ज्ञान दिया जो आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करता है। सबसे पहली शिक्षा, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें परिणाम की परवाह ही नहीं करनी चाहिए। इसका वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। जब मनुष्य केवल परिणाम के बारे में सोचने लगता है तो उसका वर्तमान कमजोर हो जाता है। वो काम कम करता है, कल्पनाएं अधिक करता है, वो प्रयास कम करता है, चिंता अधिक करता है, और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास परिणामों का गुलाम बन जाता है। कल्पना कीजिए, एक किसान खेत में बीज बोने के बाद हर घंटे मिट्टी खोदकर देखने लगे कि बीज उगा या नहीं। क्या वो बीज कभी वृक्ष बन पाएगा? नहीं, क्योंकि कुछ चीजें समय मांगती हैं। उसी प्रकार सफलता भी समय चाहती है। आपका काम है बीज बोना, उसे सींचना, धैर्य रखना और अपना श्रेष्ठ प्रयास करते रहना। फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये समय, परिस्थिति और ईश्वर की व्यवस्था पर भी निर्भर करता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति कर्म पर ध्यान देता है वो धीरे धीरे चिंता से मुक्त होने लगता है। दूसरी शिक्षा, समत्व ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्व योग उच्यते, अर्थात सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान, इन सब में संतुलित रहना ही योग है। आज अधिकांश लोग सफलता से नहीं, अपनी भावनाओं से हारते हैं। थोड़ी सी प्रशंसा मिली तो अहंकार बढ़ गया, थोड़ी सी आलोचना मिली तो आत्मविश्वास टूट गया, थोड़ी सी असफलता मिली तो प्रयास ही छोड़ दिया। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां बदलती रहेंगी। जो व्यक्ति हर परिस्थिति के साथ स्वयं को बदलता रहेगा वो कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। वास्तविक शक्ति बाहर की जीत में नहीं, भीतर की स्थिरता में है। समुद्र की कल्पना कीजिए, सैकड़ों नदियां उसमें गिरती है, लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं, फिर भी समुद्र अपनी गहराई नहीं खोता। इसी प्रकार महान व्यक्ति भी परिस्थितियों से प्रभावित तो होते हैं लेकिन नियंत्रित नहीं होते। तीसरी शिक्षा, स्वयं पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। हम अक्सर सोचते हैं
कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति है, लेकिन श्री कृष्ण एक अलग सत्य बताते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन अनुशासित है तो कठिन परिस्थितियां भी अवसर बन जाती है। यदि मन बिखरा हुआ है तो अवसर भी संकट बन जाते हैं। आपने देखा होगा, दो लोग एक जैसी समस्या का सामना करते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा और मजबूत बन जाता है। समस्या एक ही थी, फर्क केवल मन की स्थिति का था। इसीलिए श्री कृष्ण पहले मन को जीतने की बात करते हैं, दुनिया को जीतने की नहीं। चौथी शिक्षा, धैर्य ही छिपी हुई शक्ति है। आज का मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है। आज बीज बोया, कल फल चाहिए। आज मेहनत की, अगले महीने करोड़पति बनना है। लेकिन प्रकृति इतनी जल्दी काम नहीं करती। सूर्योदय भी अपने समय पर होता है, ऋतुएं भी अपने समय पर बदलती है, फूल भी समय आने पर ही खिलते हैं। तो फिर मनुष्य अपने जीवन में अधीर क्यों हो जाता है? श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय बैठना नहीं है। धैर्य का अर्थ है लगातार सही कर्म करते रहना, चाहे परिणाम आने में समय क्यों न लगे। पांचवी शिक्षा, धर्म केवल पूजा नहीं, सही कर्म है। बहुत से लोग धर्म को केवल मंदिर, पूजा और अनुष्ठान तक सीमित समझ लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार धर्म का सबसे बड़ा अर्थ है हर परिस्थिति में सही कर्म करना। जब सत्य बोलना कठिन हो, फिर भी सत्य बोलना। जब ईमानदारी नुकसान देती दिखाई दे, फिर भी ईमानदार रहना। जब पूरी दुनिया गलत रास्ता चुन रही हो, फिर भी सही मार्ग पर चलना। यही धर्म है। और जो व्यक्ति धर्म का साथ नहीं छोड़ता, समय अंततः उसी का साथ देता है। छठी शिक्षा, अहंकार सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। कई लोग असफलता से नहीं, सफलता से हार जाते हैं। जैसे ही उन्हें थोड़ा धन मिलता है, थोड़ी प्रसिद्धि मिलती है, थोड़ी शक्ति मिलती है, वे स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगते हैं। यहीं से पतन शुरू होता है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, परिणामों में अनेक अदृश्य कारण भी कार्य करते हैं। इसलिए सफलता मिलने पर विनम्र रहना और असफलता मिलने पर धैर्य रखना, यही बुद्धिमानी है। फल से अधिक महत्वपूर्ण है पात्रता। सातवीं शिक्षा, भय का अंत ज्ञान से होता है। अर्जुन युद्ध इसलिए नहीं हार रहा था क्योंकि उसके पास शक्ति कम थी। वो इसलिए हार रहा था क्योंकि उसके भीतर भ्रम अधिक था। जब भ्रम समाप्त हुआ, तब वही अर्जुन इतिहास का महान योद्धा बन गया। आज भी अधिकांश लोग परिस्थितियों से नहीं, अपनी कल्पनाओं से डरते हैं। अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं असफल हो गया तो, ये प्रश्न व्यक्ति की ऊर्जा को समाप्त कर देते हैं। ज्ञान हमें सिखाता है कि भविष्य का भय वर्तमान के कर्म को कमजोर करता है, और जो व्यक्ति वर्तमान को खो देता है, वो भविष्य भी खो देता है। आठवीं शिक्षा, सफलता पहले भीतर जन्म लेती है। लोग सोचते हैं कि सफलता बाहर मिलती है, लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षा हमें बताती है कि सफलता का जन्म पहले मन में होता है। जब आपका विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है, जब आपका अनुशासन आपकी इच्छाओं से बड़ा हो जाता है, जब आपका उद्देश्य आपके डर से बड़ा हो जाता है, तब समझिए कि सफलता ने आपके भीतर जन्म ले लिया है। बाहरी उपलब्धियां तो केवल समय आने पर उसका परिणाम बनती है। आज यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो स्वयं से ये मत कहिए भगवान मुझे छोड़ चुके हैं, बल्कि ये कहिए शायद भगवान मुझे उस रूप में गढ़ रहे हैं जिसकी कल्पना मैं अभी नहीं कर सकता। क्योंकि श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह विश्वास दिलाती है कि जीवन का प्रत्येक संघर्ष व्यर्थ नहीं होता। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है, हर असफलता हमें और विनम्र बनाती है, हर प्रतीक्षा हमारे धैर्य को गहरा करती है, और हर सही कर्म, चाहे उसका फल तुरंत न मिले, हमारे व्यक्तित्व की नींव को और मजबूत करता है। इसलिए याद रखिए, सफलता का मार्ग केवल प्रतिभा से नहीं खुलता। वह कर्म, धैर्य, समत्व, विनम्रता, आत्मसंयम और अटूट विश्वास से खुलता है। और यही श्री कृष्ण का वो अमर संदेश है
जिसने हजारों वर्षों से अनगिनत लोगों को निराशा से आशा, भय से साहस और भ्रम से सत्य की ओर मार्ग दिखाया है। तो मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, तो उन्हें अपनी हार मत समझिए। हो सकता है यही संघर्ष आपको उस सफलता के योग्य बना रहा हो जिसकी आपने वर्षों से कल्पना की है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने धैर्य को बनाए रखिए और ईश्वर पर अपनी आस्था कभी मत खोइए। याद रखिए, अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सूर्योदय होता है। उसी प्रकार सबसे कठिन परीक्षा के बाद ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता आपका इंतजार करती है। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाले संदेशों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।